तो पूरे देश को हिला दूंगी। जी हां, ममता बनर्जी ने यही बातें कही हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मंगलवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। एसआईआर के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मथुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले थे। फिर अब क्या हो गया कि उन्हीं लोगों के नाम अब कट रहे हैं। अब अगर एसआईआर के आड़ में अपना नाम हटवा देंगे, आप नाम हटवा रहे हैं, तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने यह बात कही। ममता ने फिर सवाल उठाया कि एसआईआर इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह भाजपा आयोग है। साथ ही ममता ने शरणार्थी मथुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक मैं यहां हूं, मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं करने दूंगी, यानी निकालने नहीं दूंगी। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं डरती हूं। तो ममता लगातार इस बात को कहती रही है और गाहे बगाहे जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से ममता बनर्जी इसी को लेकर लगातार हर जगह इसी तरह के बयान दे रही है। ममता ने हाल में बिहार में हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के विपक्षी नेता बेचारे भाजपा का खेल नहीं समझ पाए। हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। इस तरह की बातें ममता ने कही। उन्होंने कहा कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में है, जिसका जिक्र वो बार बार करती रही हैं। पासपोर्ट, कस्टम और एक्सरसाइज सब सेंट्रल सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे करवाई, एंट्री कैसे करवाई, इस पर भी सवाल ममता ने खड़े किए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा डुप्लीकेट वोटर बनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। यह भाजपा का अब नया प्लान है। वहीं अगर बात की जाए रैली के बाद, ममता ने एसआईआर के खिलाफ दूसरी बार सड़क पर उतरकर मथुआ के गढ़ ठाकुर नगर में 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का भी नेतृत्व किया। इससे पहले ममता ने इस माह की शुरुआत में 4 नवंबर को राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के दिन इसके खिलाफ तृणमूल द्वारा कोलकाता में आयोजित 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का नेतृत्व किया था। अब आप समझिए कि ममता सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल से लगातार हुंकार भर रही है। हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में तृणमूल को दिया था। अब ममता बनर्जी ये चाहती है कि एक बार फिर से वो सत्ता में लौटे, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर सब कुछ करा रही है। एसआईआर का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा है जिसे लेकर अब मैदान में उतर चुकी है ममता बनर्जी। इधर बीजेपी का कहना है कि ममता डर गई है। बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार को तो जीत लिया है, अब बंगाल की बारी है और इसके लिए बीजेपी की पूरी सेना जो है वो तैयार दिखाई दे रही है। उसके कई नेता बहुत दिनों से वहां पर कैंप किए हुए हैं और बीजेपी इस बार जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश में तृणमूल को है, लेकिन तृणमूल अपने ही तरह की राजनीति करती है वेस्ट बंगाल में। बिहार की राजनीति की बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो एक तरफ असम है जो कि बीजेपी के पास है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ बिहार जिसको अभी बम्पर जीत हासिल मिली है एनडीए को, यहां पर बीच में वेस्ट बंगाल है। लेकिन बिहार और असम के राजनीतिक हिसाब से बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग है, राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। अब ऐसे में एसआईआर का मुद्दा लगातार ममता बनर्जी उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मामला चल रहा है और इस बीच एक जबरदस्त दहाड़ के साथ अब ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर मुखर हो गई हैं और भाजपा पर तीखा प्रहार कर रही हैं। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো।
ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো।